हेलो गाइस, ये है हमारा यक्ष। तो यक्ष को देख लो आप लोग कैसे थी और कैसे हो गया। तो यक्ष का मुंडन है। आज मैं यक्ष के मुंडन में दो लैंग्वेज यूज़ करूँगी, एक है हिंदी, एक है बंगाली। तो ये यक्ष है, आज मुंडन है, इसलिए उसका बाल पहले से शैम्पू से गीला कर दिया क्योंकि ताकि उसको बाल मुंडन करने में आसान हो जाए। तो देखो यक्ष कैसे रो रहा है मुंडन करने से पहले। नहीं मम्मी नहीं करूँगी मुंडन। क्या बताओ आप लोगों को, यक्ष इतना रोया इतना रोया। मैं उसका मम्मी हूँ, उसका रोना मुझे भी अच्छी नहीं लग रहा है, तो मैं खुद ही रो दिया। और इसके पापा तो उससे पकड़ना भी नहीं पाते कि कैसे पकड़ूँ मैं अपने बेटे को, कैसे रखूँ, कैसे करूँगे। नाजुक सा उसका सिर है, अगर नेक में कट जाए तो हमारी एक रिवाज है, हमारी जो मुंडन की जो पूजा होती है उसका जो, क्योंकि मेरा बेटा के जो बाल है ना, मैंने मन्नत से रखा जब वो हुए थे। तो मैं जिस दिन पूजा होगी, शिव जी की पूजा, शिव जी से मैंने मन्नत किया जो जिस दिन शिव जी की पूजा दूंगी तो उस दिन उसका मुंडन होगी। तो हमारे बंगाली में ये नियम है कि पूजा से 2 दिन पहले हम बाल को मुंडन करा देंगे, क्योंकि उसमें से अगर थोड़ा सा ब्लेड से काट जाए तो खून निकल जाए तो पूजा में नहीं होती है, नहीं लगती है। तो इसीलिए हम उसका मुंडन, मतलब शिवरात्रि की पूजा दिन उसका पूजा हुई थी, मन्नत की पूजा। तो शिवरात्रि से 2 दिन पहले शुक्रवार को उसका हमने मुंडन करा दिया था। তো শুক্রবার চুলটা ফেলানো হয়েছে কারণ বাঙালিরা তো অবশ্যই জানে যে পুজোতে যখন কোনো কাটা ফাটা হয়ে যায়, সেটা রক্ত বেরিয়ে গেলে সেটা আর কাজে লাগে না। যার জন্য আমরা 2 দিন আগে ও চুলটা মানে ন্যাড়া করে দিয়েছি। देखो यक्स कैसे रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो, मैंने खुद ही रो दिया। उसके पापा तो बिल्कुल इसे पकड़ भी नहीं पा रहे कि मैं कैसे पकड़ूं, और उसके पता भी नहीं है कि बच्चा कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि उसने कभी देखा भी नहीं है बच्चों को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ती है, क्योंकि वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। और मैंने तो खुद देखा मेरे छोटे छोटे भाई बहन को। तो बहुत बहुत रोया उस दिन यक्ष। उसकी पहली बार मुंडन हो रहा है। वो बचपन से लेकर कभी उसका बाल हमने कटाया नहीं, मतलब कभी उसका गंजा नहीं कराया हमने। तो वो खुद ही डर रहा है कि मम्मी मुझे छोड़ दो, कह रहे हैं पापा मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इतना रो रहा है मेरा बेटा, बहुत बहुत रोया। मैं कह भगवान जल्दी से उसका मुंडन हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कभी कभी बीच में तो भाग जाती है, और उसके पापा सर को इतना कस के पकड़ के रखा कि वो भाग ना सके, उसे चोट ना लगे। वो जो नाई है, नाई भी खुद डर रही है कि कैसे करूँ मैं इसका मुंडन। बहुत बहुत डर रहा है वो भी, क्योंकि छोटा है, अगर नेक भी हिल जाए तो चोट लग जाएगी, चोट लग जाए तो कट जाएगी। सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि कान के बीच में, अगर नेक्स में ना पड़े में उसका कान कट जाए तो मैं बार बार कह रही हूँ नाई को कि प्लीज़ अंकल जी धीरे, थोड़ा धीरे। वैसे फाइनली फिर धीरे 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 कर दिया, पर बहुत बहुत रोया। देखो कैसे हो रहा है, कैसे कट रहा है उसका बाल। खूब কেঁদেছিল ছেলেটা আমার, এতই কেঁদেছিল যে আমারই খুব খারাপ লেগেছিল। কারণ আমি তো মা, একজন মা তার সন্তানের কান্না কখনোই দেখতে পারে না। তার কান্না দেখে আমারই দুঃখ হয়েছিল যে কখন হবে, মানে চুলটা যদি তাড়াতাড়ি ন্যাড়া করা যায় খুবই ভালো। ওর মানে কখনো কখনো ওর পাপা ওর হাতগুলো শক্ত করে ধরে, কখনো কখনো ওর মাথাটাকে শক্ত করে ধরে। খুবই দুঃখ হয়েছিল। মাঝে মাঝে তো ভেঙে चले যায় আমি কাটবো না। देखो आधा सा बाल काट के भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, देखो कह रहा है मुझे मम्मी चलो यहाँ से, मैं ना करूँगी गंजा, मम्मी चलो, मैं ना बाल कटाऊँगी, ऐसे कह रही है वो। फिर मैंने उसको समझाया, बाबू नहीं बाबू ऐसे नहीं करते, नई बाल आ जाएगा, नई बाल तुम कर लो, ये बाल अच्छा नहीं है, बाल गंदा हो गया। देख लो वो मेरे सोना बेटा। तो बहुत खींच करके पकड़ रहा था उसके पापा, देखो हिल भी ना पा रही है वो हमारा यक्ष। सच में माँ ऐसा होते हैं ना, बच्चा नेक भी अगर होते हैं ना तो माँ का दिल में एक घबराहट से हो जाती है कि पता नहीं मेरे बच्चों को क्या होगा ये। और उसकी लाइफ में ये पहली बार ऐसा हुआ था। इतने ज़ोर से रोया कि मुझे आंसू आ गए, मुझे भी रोना आ गया कि काश मैंने बचपन से कर देता तो उसे इतना रोता नहीं है। पर क्या करूँ, मन्नत की पूजा है, मन्नत की बाल है, जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक मैं कर नहीं पा रही हूँ। आज हमारे यक्ष पूरे 2.5 साल का है, पूरे 2.5 साल के अंदर मैं ये कर रही हूँ ये काम। देखो और मैं कितने डर डर के काट रहा है। ये बाल हम एक कले के पत्ता में रख रहे हैं ताकि इसकी मिट्टी ना लग जाए, नहीं तो गंदगी में ना हो जाए, क्योंकि हम गंगा माँ को
दे देंगे। ये बाल फिर सीधे शिव जी की पहुंच जाएगी, क्योंकि शिव जी की बाल है ये। मेरा सोना कैसे रो रहा है, ऐसे कह रहे हैं मम्मी हो गया, मम्मी हो गया, नहीं मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, पापा छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लास्ट में ऐसा हो गया जब उसका पूरा गंजा हो गया, जब मेरा बेटा सब कह रहे हैं मुझे नई बाल चाहिए, मुझे बहुत खुशी हुआ, कैसे कह रहे हैं मुझे नई बाल चाहिए, मम्मी मुझे नई बाल चाहिए। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बाजार से ला के दूँगी 2 बार में। फिर जब मैंने उसको नहलाया, अच्छे कपड़ा पहनाया, फिर वो मतलब खिलौने की बंदूक है, खेलता है, वो बंदूक लेकर ऐसे कह रहे आने दो, मुझे गोली से उड़ा दूँगी। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी है जो मुझे। तो केला के पत्ता है ना, एक्चुअली सही है ये बाल, बचपन के बाल है ना, इतना सही नहीं है। और जब बाल एक बार कट जाती है ना, तो वहाँ से नई बाल जो आती है ना, वो अच्छी होती है। और गर्मी में बहुत दिक्कत होती है हमारे एक्स को, इतने बड़े बड़े हो गए बाल, तो उस बार तो उसके गर्मी में बाल ही ना रहेगा, अब तो छोटा छोटा बाल रहेगा, तो उसे अच्छा लगेगा, उसके आराम से महसूस हो जाएगी। देखो वो ना करे कितनी मतलब ध्यान से उसको बाल लग रहा है पता है, उठता है, फिर बैठता है, फिर काटता है। तो फाइनली आखिर हमने उसको टकला कर ही दिया, हो गया। कितने सारे बाल है देखो, मैं तो रह ही नहीं पा रही हूँ, कितना रो रहा है। ओ मेरे सोना बहुत रो रहा है। प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक ज़रूर लाइक कर देना हमारे यक्स के लिए। देखो पहले हमारे यक्स को देखा कैसा लग रहा था, अब देखो कैसे लग रहा है गंजा हो गया है। वो खुद ही खुद को देख के बहुत हंस रहा है कि मम्मी मेरा बाल खा गए। मैं पूछ रहे थे उसके कि आपका बाल कहाँ है बेटा, तो वो कह रहा है वो नाई ने ले लिया मम्मी, और दूसरा आएगा नाई बाल आ जाएगा। खुद को देख रहा है शीशे पे और हंस रहा है। कितना क्यूट लग रहा है ना बाल काट कर या इसको। सच में इतना हंसी कितनी अच्छी लग रहा है। और दूसरे दिन सुबह हम जा रहे हैं गंगा नहाने, मतलब शुक्रवार छोड़ के शनिवार को मेरे मम्मी पापा आए थे और मेरे भाभी आए। तो क्योंकि रविवार को पूजा थी हमारे घर में शिवरात्रि के दिन, तो उस दिन सुबह जाना पड़ेगा गंगा। उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत ठंडा आ गई। मैंने कभी सोचा नहीं कि ठंडा दोबारा आ जाएगा। एक्चुअली कोलकाता में इतनी ठंडी है ही नहीं। हम तो यह कभी जर्सी जब से मैं आई तो जर्सी यूज़ नहीं किया, इतने मोटे मोटे जैसे हल्के हल्के में हो गए। तो उस दिन जिस दिन हम जाएंगे गंगा नहाने के लिए, वो बाल बहा देने के लिए नदी में, तो उस दिन बहुत ठंडा मौसम हो गए, चारों तरफ कोहरा कोहरा पर फुक्की। देखो मेरे मम्मी मैं मेरे बेटा को लेके पहले बैठ गई हूँ। हम जा रहे हैं टोटो पे, मम्मी जा रहे हैं, मेरे भाभी और भाभी की बेटी है, मेरे भतीजी स्वीटी, और पापा और हमारी यक्स के पापा, मेरे पापा और हमारी यक्स के पापा। আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি গঙ্গা চান করতে। এই প্রথমবার যাচ্ছি গঙ্গা চান করতে, মানে মনের মধ্যে একটু আমি গঙ্গা যাচ্ছি জানি না মনের মধ্যে কত পাপ হয়েছে, সব পাপ আজকে ধুলোই মানে মিটে দিয়ে সাফ হয়ে যাবে, আজকে গঙ্গা চান করে আসবো। फाइनली हम गंगा पहुंच गए, गंगा नदी में। देखो तो वहाँ बात हो गया, जब हम गंगा में पहुँच गए ना, तब हमने एक गलती कर दिया, हमारे यक्स के पापा ने एक गलती कर दिया। हमारे यक्स के बाल लेना ही वो भूल गए थे, बाल लेना ही वो भूल गया था। फिर उसमें हम बाल, फिर दूसरों एक अंकल जी को फ़ोन किए थे, मेरे सासू माँ को, फिर सासू माँ ने एक अंकल जी को भेज दिया। वो 1 घंटा लग गए जाने में गंगा घाट। फिर तब तक हम क्या करेंगे इधर इधर घूम रहे हैं, और इधर बहुत टाइम लेट हो रहा है, क्योंकि शनिवार को चतुर्दशी लग गए शिवरात्रि पूजा की, और रविवार को 3 बजे 40 मिनट की चतुर्दशी छोड़ देगी। तो इसीलिए ब्राह्मण ने कहा कि
ये मन्नत की पूजा रात को होता नहीं है, दिन में होती है, तो इसीलिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा होगी, हमारे घर के हवन चलेगी। तो इतना लेट हो गया इस बालों की वजह से, पूरे 1 घंटा। फाइनली बाद में फिर बाल लेके आ गए। अब हम जा रहे हैं नहाने में। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे गंगा जैसे भी हो, फिर गंगा गंगा होती है, वह जैसे ही हम नहाएंगे, जैसे लोग थोड़ा सा पानी मतलब सीट देती है या गाँव के ऊपर शरीर के ऊपर कर देते हैं या नहाती है, तो गंगा सब कुछ पाप जितने हैं सब धूल मिट जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ, बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। लाइफ में पहली बार गंगा में नहा रही हूँ मैं। देखो धीरे 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 आगे बढ़ रही हूँ मैं। ओह वाह, कितने लोग एक्चुअली, वो बहुत सारे लोग ना अगल बगल में जो रहते हैं, मतलब जो वहाँ की पर वहाँ जो रहते हैं हमेशा, वो आसपास में जो घर है, वो लोग हमेशा उसी में नहाती रहती है, साबुन से शैम्पू करके नहाती है। सब कहते हैं कि गंगा में कोई साबुन या शैम्पू नहीं चाहिए, गंगा में जैसे भी नहाओ तो गंगा गंगा होती है, साफ़ हो जाती है। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि वहाँ साबुन से नहा रही है। फिर मैंने पूछा, तो वो लोग कह रहे हैं, मैंने पूछा कि तुम लोग साबुन से क्यों नहा रही हो, शैम्पू क्यों कर रहे हो? तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहीं पे रहती है हमेशा, इसलिए डेली नहाने के लिए क्या करेंगे, साबुन तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो वो लोग साबुन शैम्पू इसलिए यूज़ कर रही है। देखो बाबू के बाल मेरे हाथ में है, और हम पूरब दिशा में देखकर सूरज सूरज देवता को देखकर हम ये बाल बहा देंगे। वाओ, कैसे देखो यक्ष के पापा में, और भाभी यहाँ देख रहे हैं कि आगे कैसे जाए। भाभी पूछ रहा है कि आगे कितनी पानी है, आगे कितनी पानी है, बात कर रहा है। देखो ये देखो, ओम नमः शिवाय, हमने बाल बहा दिया। देखो आप लोग पता नहीं जो नॉन बंगाली है वो लोग कैसे मुंडन करती है, और हम लोग बंगाली है, हमारी देखो कैसे होती है नियम। तो मेरे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए कि कैसे कैसे होती है, और वीडियो के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ओह भाभी तो एक डूब मार दिया। अब मुझे तो डर लग रहा है कि अब मैं सोच रही हूँ कि आगे जाने से और अच्छा होगा, आगे नहाऊंगी तो बढ़िया। बहुत बड़ा नदी है, बहुत पानी है इसमें। देखो बहुत सारे लोग उस दिन शिवरात्रि की पूजा के लिए ना, बहुत सारे लोग बाहर से नहाने आए थे, बहुत सारे। देखो वो तो डर लग रहा है मुझे बहुत डर लग रही है, तो मैं कैसे डूब मारूं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं जल्दी नहा लो, जल्दी नहा लो, घर जाना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि घर से पूरा 1 घंटा लगते हैं वहाँ गंगा जाने में। बहुत दूर, हम पास में भी है, तो पास के गंगा घाट हम गए नहीं, एक भैया हमें बहुत दूर ले गया, कह रहा है कि वो और ज़्यादा अच्छा है नहाने में। देखो एक डूब मार दिया मैंने उसे पकड़ के, फिर ये दूसरा, फिर मैं मारूंगी ये तीसरा, बस मैंने नहा लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के मैंने 3 डूब मार दिया उसमें। देखो भाभी भी नहा लिया। अब मैं जा रही हूँ गंगा में। नहाने से क्या होती है, जब शिव जी की नाम से नहाओगे ना, तो उसको चरण में बेलपत्ता, धुतरे फूल या बहुत कुछ देना पड़ता है। तो मेरे भैया के हाथ में है, तो मैं जा रही हूँ वो लेने के लिए कि भैया मुझे दे दो। अगर मैं हाथ में ले जाऊँगी तो फिर वो पहले ही वो मतलब गिर जाएगा। तो मैं अरे फूल बेलपत्ता, सॉरी यार, फूल बेलपत्ता शायद नहीं नहीं है मैं भूल गई हूँ कि वो मैंने पहले तो नहीं दिया, नहीं है। आप देंगे दोनों मिलकर। हमारी यश के पापा भी नहा लिया, वो तो बिल्कुल जैसे बतख नहाती है वैसे नहा लिया। देखो धुतोरे फूल, उसके बाद लेंगे बेलपत्ते। भाभी कैसे आ गए, भाभी को अच्छा नहीं लग रही थी, क्योंकि कह रहे कितनी दूर, एक तो टाइम बहुत लेट हो गया, घर जाना है, ऊपर से लेट हो मतलब लेट बेटी है उसका ऊपर, उसकी एक, तो कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। दोनों बराबर बेलपत्ते धुतोरे ले लिए हमने। अब हम पूरब दिशा जो है उस तरफ देख कर पूजा करेंगे, और एक ही नाम जप करेंगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह के हम बहा देंगे। कहीं भी बहाओ वो, चाहे आपके आसपास में रहे, कोई बात नहीं, सीधे तो शिव जी के पास ही पहुंच जाएगा।
उसके बाद और भी फूल हमने रख दिया क्योंकि ऊपर मंदिर है, मंदिर में भी हमें पूजा करना है, वहाँ भी शिव जी की मंदिर है। उस दिन बहुत सारे लोग शिव जी में मतलब शिवलिंग में जल चढ़ाती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो इसलिए हमने ऐसी पूजा कर लिया। अब मैं जा रही हूँ उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के लिए। अब वो आएगा। देखो बच्चे कैसे नहा रही है, सब लोग कैसे नहा रहा है गंगा में। सच में जो लोगों के सामने गंगा रहते हैं ना वो बहुत लकी होती है। अब मैं अगरबत्ती जलाऊंगी। पानी में नहाने के बाद अगरबत्ती जलाना, उसके बाद पूजा करना कितने अच्छे लग रहा है ना। ओ लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है। 4 अगरबत्ती, 2 हमारे यश के पापा के लिए, 2 मेरे लिए। उसमें पूजा करेंगे हम। सच में मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी है और भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम है मेरी। उसने मेरी हर मनोकामना पूरा कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं, खुशी खुशी मैंने पूजा किया। सबसे बड़ी बात है जो मैंने आशा किया, जो मैंने चाहा वही मिल गया मुझे। आप लोगों से मैं कह रही जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के मन में कोई कमी है, कोई ख्वाहिश है तो ज़रूर मन से शिव जी की पूजा कर लेना। उन्होंने हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इतनी हवा चल रही है ना गंगा में, तो अगरबत्ती जब भी मैं उसका मर्ची जलाती हूँ बुझ जाती है। बहुत मुश्किल से मैंने जलाया। एक तो ठंडी मौसम, सुबह सुबह ऊपर से हवा चल रही है। पर एक बात बताओ, इतनी भी ठंडा फिर भी जब हम गंगा में नहाया ना उसमें ठंडा ही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ना ठंडा ही नहीं है इसमें। एक अलग से महसूस हो रही थी मुझे। वाह, मैं गंगा में ऐसा लगा कि मेरे मन में जो भी कोई गिल्ट वास थे वो सब निकल गए थे उस दिन। पूरे रास्ते तो हमने ऐसे गीले कपड़े में घर पहुंच गए। पूरी 1 घंटा लग गई हमें आने में, पर हम गीले कपड़े में आ गए थे। देखो कैसे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये भी पूर्व दिशा में करना चाहिए। वाह, अब हमारी पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। अब हम ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरा मन तो कह रहा है कि ना मैं और नहाऊंगी, और नहाना अच्छा लगेगा, पर क्या करेंगे, घर जाना ज़रूरी है। घर में भी पूजा है। मेरे भोलेनाथ जी मेरे लिए वेट कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ अंजलि, जल्दी पूजा कर मेरी। দেখো কত লোক গঙ্গায় আসে স্নান করতে, কত হাড়ি ভাঙা এখানে, কত কি। मेरा बेटा यक्ष वो देख रहा है कि मम्मी कैसे गंगा में नहाया। मैं कह रही हूँ बाबू नहा लो, नहीं वो नहाएगा नहीं। फिर मैंने गंगा के पानी ऊपर से मतलब गंगा से लाकर पूरे शरीर में थोड़े थोड़े उसके छींटा मार दिया कि वो भी शुद्ध हो जाए। अब मेरे जा रहे हैं मम्मी। मम्मी को मैंने कितनी बार कहा कि चलो मम्मी नहाने के लिए, नहाने के लिए। मम्मी कह नहीं मैं ना नहाऊँगी। मैं एक्चुअली मम्मी घर से ही नहा के गए थे, तो मैं कह रही हूँ नहा लो, इतनी दूर से आए हो मेरे घर मम्मी गंगा देखने, और गंगा के सामने आकर तुम नहाओगे नहीं तो कैसा लग रहा है कि चलो नहा लो। फिर मम्मी का मन नहीं कर रहा, मम्मी कह रहे मैं ना नहाऊंगी। पापा भी है, पापा भी ऐसे किया, थोड़े से पानी पूरे शरीर में छींटा मार दिया। फिर मम्मी भी कह रहे मैं भी ऐसे करूँगी। जब हम नहा रहे थे तो मम्मी को ऐसा लग रहा है ना मैं भी नहा लूँ। फिर बाद में मेरे मम्मी गए नहाने में, मम्मी डर रहे थे क्योंकि उसमें तो कोई नहीं था ना नीचे, मतलब वो तो सब अनजान लोग थे वहाँ, कैसे नहाएंगे। मम्मी फिर कह रहे एक लेडीज़ है जो मम्मी के आगे नहा रही थी, वो कह रहे उससे कह रहे कि मुझे थोड़ा पकड़ लो। कह रहे मुझे थोड़ा पकड़ लो, मैं पकड़ के नहाऊंगी। वो बहुत डर लग रहा है और इतनी बड़ी नदी है, मम्मी कभी देखा भी नहीं है। और मम्मी वो कह रहे हैं मैं आपको पकड़ूंगी, ऐसे नहा लो। मम्मी कह रहे नहीं नहीं आप मुझे पकड़ लो जब मैं नहाऊंगी। देखो
मम्मी देखो, बच्चे पीछे भी बच्चे हैं कैसे नहा रही है साबुन शैम्पू करके, और मम्मी डूब मार दिया। मैं मम्मी ने तो डूब मार दिया दो। और एक मार दो मम्मी, तीन डूब मार दिया। हो गया मम्मी की नहाना कंप्लीट। चाहे आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चाहे आप लोग भी नहा सकते हो इस पानी में, गंगा में आ जाओ नहाने के लिए। अब मम्मी को नहाना हो गया, मम्मी आ रहा है ऊपर। अब देखो मेरा शिव जी, मैं गई हूँ शिव जी को लेने के लिए, उसे पूजा करके हमारे घर कि चलो चलो शिव जी बाबा मेरे घर चलो। जहाँ उसका मूर्ति बनाया था उसी में गए हम लेने के लिए, उसके पूजा करके हम लाएंगे। हमारे यहाँ বাংলা যেটা বলে তাকে বরণ করে আনতে হবে, তাই বরণ করতে চলে গিয়েছিলাম। সত্যি সেদিন খুব দুঃখ হয়েছিল, টাইম মতন আমি পৌঁছাতে পারিনি, অনেকটা লেট হয়ে গেছিলো। জানি না, আমি ভেবেছিলাম যে চতুর্দশীটা ছেড়ে তো দিয়ে দেবে, হয়তো পুজোটা করতে পারবো না। ওখানকার লোক বলছে যে 12টা বেজে গেছে, কখন পুজো করবেন আপনারা। মনে মনে খুব দুঃখ হয়েছিল, পুজোটা এত লেট কেন, কি করব। अब एंड में घर आ गया शिव जी मेरे। अब यहाँ भी मैं उसकी पूजा कर रही हूँ, फूल बेलपत्ते और धूपबत्ती दिया जला के उसको कह रही हूँ आ जाओ मेरे घर बैठ जाओ। ফাইনালি চলে এসেছে শিব ঠাকুর আমাদের ঘরে। আমি তাকে এখানেও বরণ করে নিচ্ছি কীভাবে দেখো। খুব খুব খুশি হয়েছিলাম যে সত্যি এত সুন্দরভাবে আমার ঘরে আসবে, আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। একদম নন্দীর উপরে বসে, আর শিব ঠাকুরের মুখখানা সত্যি এত সুন্দর হয়েছে না, মনে হচ্ছে সত্যিই আমি মনে হয় স্বয়ং শিব ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি। যেমন দুঃখ হয়েছিল তেমন একটুখানি আনন্দও হয়েছিল আমার। আর এই প্রথমবার আমি তাকে বরণ করছি, আমার শিব ঠাকুরকে, যাকে আমি সবসময় শিবলিঙ্গে পুজো করতাম, জল ঢালতাম। আজকে পুরো মানুষটা নন্দীর উপরে বসে আমার বাড়িতে এসেছে, আমি খুব খুশি হয়েছি। आज शिव जी मेरे घर आया नंदी के पीठ पर चढ़ के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आ जाओ भोलेनाथ मेरे घर। यहाँ भी मैंने उसको पूजा कर लिया थोड़ी सी। तो आप उसे हम रिस्का वैन से नीचे लाएंगे पूजा करने के लिए। बहुत टाइम लेट हो गया था, 12 बज गए थे उसे आने में, क्योंकि 3:40 बजे में चतुर्दशी छोड़ दी कि हमारी, तो ब्राह्मण भी आकर बैठे हैं, जल्दी जल्दी काम हो रही है हमारी कि पूजा का। अगर चतुर्दशी के बाद पूजा होगी तो पूजा कोई मायने नहीं देते हैं, है ना। देखो अब ब्राह्मण जी बैठ गए पूजा करने में, देखो कितने सारे प्रसाद उसके लिए। हमारे घर में एक बेल है, इसे कहते हैं कौद बेल। जैसे बेल दो तरह की होती है, एक जो बेल जो है ना मनुष्य पूजा करते हैं उसका शरबत पीते हैं, ये बेल थोड़ा अलग है, इसे कौद बेल कहते हैं। उसी कौद बेल के नीचे शिव जी की पूजा हो रही है। देखो कितनी क्यूट है ना शिव जी, देखो उसका चेहरा फेस। और एक पूजा है, इस टाइम पे हम शिव जी को भोग लगा रही है, मतलब जब भोग लगा कोई भी देवता है ना, जो जब भोग लगाती है ब्राह्मण जी, तो उस टाइम पे मंदिर के गेट बंद होती है। तो हमारे यहाँ तो कोई मंदिर तो मतलब मंदिर तो है नहीं, वैसे एक ऊपर एक टेंट लगा के उसकी पूजा हो रही है। तो हमने इसमें क्या किया, एक नई कपड़ा, साड़ी या धोती कुछ भी हो जाए, नए कपड़ा से उसे हम चारों तरफ घेर लेंगे। उस टाइम पे उसके भोग होगी तो हम भोग के टाइम देखेंगे नहीं, वो आराम से भोग करेगी। তো এখন নিবেদন হচ্ছে শিব ঠাকুরের। যখন শিব ঠাকুরের নিবেদন হয় তোমরা তো মানে বাঙালির তো সবাই জানে নিবেদন হলে আর কি ওই সময় দেখা যাবে না, শুধু ব্রাহ্মণই দেখতে পারবে। তো সুন্দর একখানা নতুন শাড়ি, হলুদ শাড়ি দিয়ে, আমারই শাড়ি একদম নতুন, সেই শাড়ি দিয়ে শিব ঠাকুরের নিবেদন হচ্ছে, তাকে ভোগ চালানো হচ্ছে। দেখুন बड़ा माँ पासे दाঁড়িয়ে, एक बड़े मम्मी है वो भी है पूजा में। अच्छा लग रहा है देखो। ये मैं हूँ। पागल हो, देखो प्रसाद कितने सारी, बहुत सारे लोगों ने भोग चढ़ाया इसमें। उसमें भोलेनाथ को देने के लिए, जैसे पड़ोसी भी है, आसपास के लोग सब ने दिए। मेरे पापा बैठे हैं, एक मौसा जी है उसमें बैठकर
ढोल भी बाज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूजा में बहुत व्यस्त थी। जिस दिन पूजा हो रही थी उस दिन हमारे मतलब एक खाना खाने की भी व्यवस्था कर लिया वो छत पे घर के ऊपर। उसका मैंने वीडियो कर नहीं पाया क्योंकि इतनी बिजी हूँ मैं, कहाँ वीडियो लेके जाऊँ कि मैं पूजा कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी जो भी हाथ में आता है मेरे सामने आ रही है, सबको कह रही थोड़ा वीडियो बना लो मेरी। तो जितना मुझे मिला उतना ही बनाया मैंने। सब्जी वब्जी धो रही थी नीचे कुआं पे, ऊपर खाना चल रही थी और नीचे पूजा हो रही थी। सब काम में बिजी, मैं इतने काम में बिजी हूँ उस दिन मतलब सही से मैं कोई वीडियो खींच नहीं पाया। हम सबकी फ़ोटो भी बनाने का कोई मौका नहीं मिला, टाइम ही नहीं है मेरे पास। कौन करेगी, घर में तो कोई है नहीं, मम्मी हूँ और मैं ही और हमारी एक्स की पापा। वो तो ऊपर खाना पीना चल रहा है छत पे, कैसे क्या हो रहा है बस उसी में देखभाल के लिए बिजी है। और मैं यहाँ पूजा पाठ के लिए, तो वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं है। जो आती है मैं दे दी तो कैमरा थोड़ा बना लो ना, तो इतना ही बनाया मैंने। देखो स्वीटी मेरे भतीजी पूजा चल रही है। हो मेरे भोले भंडारी कर नंदी की सवारी, हो भोलेनाथ जी शंकर नाथ जी। मच्छर मच्छर है यहाँ। नारायण सर्वसिंहासन के उद्मानो करत कुंडलवान कीर्तिया वीडियो कैसे करूं विष्णाय नमो नमो ভিডিওটা কিছু কাজে লাগবে না কারণ যা হারে মোবাইলটা কাঁপাচ্ছিস তুই। ब्राह्मण जी पूजा में व्यस्त हैं। अब हम तीनों पूजा में बैठ जाएंगे। मैं, इसके पापा और यक्ष। मम्मी ला रहे हैं। वो तो इतना मतलब बंगाल में आके यक्ष इतना उद्यमी बन गए, बहुत उद्यमी, रुकना नहीं चाहते, मेरे गोदे आते ही नहीं है, इधर उधर भागते रहते हैं। देखो यक्ष कैसे बैठे हैं, गंजा हो गया, कैसे लग रहा है। मुझे तो जब बाल थे जब भी अच्छा लग रहा है, गंजा होने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा है, पर सब कह रहे हैं कि ना अब अच्छी लग रहा है यक्ष को। साइड में बैठे हैं मेरी दो नंद, एक निजूम है और एक का नाम तो मुझे याद ही नहीं है, पड़ोसी है इतना याद नहीं है मुझे। शांति की पानी है ऊपर सीटों। अब टीका लगा रही है, देखो टीका दे रही है। मम्मी पीछे खड़ी है मेरी, वो भी देख रहे हैं पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मेरी मम्मी कह रहे हैं कि यक्ष को लेकर अच्छे से बैठे रहो क्योंकि उसे पूजा में बैठना ज़रूरी है, पर वो तो पूजा में बैठता ही नहीं है, बहुत बदमाश है ना। पास में मेरा भाभी बैठे हैं, देखो अपना भाभी नहीं है, ये मेरी बुआ के लड़का की बहू है, तो भाभी लगते हैं मेरी। সত্যি পুজোর দিনটাতে খুবই আনন্দ করেছিলাম, সবাই मिले পুজো দিচ্ছি, पुष्पांजलि दे रहे हैं अब हम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद यह एक पूजा है क्योंकि ये तो बेटा की मन्नत है ना, तो उसका तो रहना पड़ेगा, माँ बाप तो कॉमन। तो यक्ष को पापा को कुछ कह रहा है और मैंने, यक्ष देखो हमारा हाथ में जो वो है ना क्रिकेट की, क्या कहते हैं इसे, मतलब क्रिकेट बॉल जो खेलते हैं वो छोड़ ही ना रहे। एक बड़े मम्मी ने दिया उसको गिफ्ट, बस 3 मिला, तीनों के बाद तो एक तो छोड़ ही ना रहे। कहाँ सबने बोला कैसे छोड़ दो, नहीं वो उसी हाथ में लेकर वो पूजा पे बैठ गया, वही लेकर वो घूम रहा है इधर उधर, वही लेकर वो पापा के गोद में बैठ गया। देखो हवन चल रहा है, पंडित जी कह रहे हैं कि यह मत रहो, यहीं पे रहो, कहीं मत जाना। पर यक्ष के पापा के पास बहुत काम है, ऊपर खाना चल रहा है छत पर, नीचे भी देखना पड़ता है। अब पूजा हो गई, पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण के टाइम है,
सबको प्रसाद दे रहा है। देखो हमारे बंगाली रिवाज में कितने सारे प्रसाद होती है, बहुत तरह तरह के प्रसाद बनाया है यहाँ। सूजी की हलवा है, खीर है, बहुत कुछ है। उसके बाद मेरे भोलेनाथ जी को घर जाने का टाइम हो गया है। उस टाइम में हमने मीठा मुँह करा रही है उसे, मैं उसे मिठाई दे रही खिला रही हूँ, क्योंकि देखो कोई हम अगर कहीं जा रहे तो उसे टीका लगा रहे हैं, उसे मिठाई खिलाती है, पानी पिलाती है। तो वो मेरे घर आया है, इस हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसे मिठाई खिलाया, नंदी को भी खिला रही हूँ, पानी भी पिलाया। फिर अपनी माँ जैसे करते हैं एक बच्चे को ऐसे अपने आंचल से उसे पोज भी देना पड़ता है उसे। সত্যি কথা, যখন ভোলেনাথের টাইম হয়ে গেল, বলেছিল যে বিদায়ের সময় তাকে মিষ্টিমুখ করতে হবে, তখন মিষ্টিমুখ করার সময় মনে হচ্ছিল যে ইস, শিব ঠাকুরটা যদি আমাদের বাড়িতেই থেকে যেত না, খুব ভালো হতো। কিন্তু সবাই বলেছিল যে মান্যত করা শিব ঠাকুর নাকি ঘরে রাখতে নেই, তাই তাকে মিষ্টিমুখ করে তাকে প্রণাম করে বাবাকে তার ঘরে যেতে হবে। आशे-पाशे सबाई ताके मिष्टिमुख करेছিল, पड़ोसी जितने हैं सब ने उसे ऐसे ही किया मेरे तरफ। एक देखो आंटी भी है, आंटी भी ऐसे, उसने भी ऐसे करेगा। पहले फूल बेलपत्ता से उसकी पूजा करेगी, आरती उतारेगी, उसके बाद उसे मिठाई खिलाएगी, पानी पिलाएगी। देखो हमारे बंगाली की रिवाज कितने कुछ होती है। देखने में कितना अच्छी लग रहा है ना, बताओ कितने अच्छे से आंटी कर रहा है ये काम। मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, पहली बार मैंने किया है पूजा पाठ के इतने विधि नियम। সত্যি দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, হাতগুলো কি সুন্দর করে দিচ্ছে ধান দুব্য দিয়ে। এবার তাকে মিষ্টিমুখ করবে। কি সুন্দর করে কাকিমা মিষ্টিমুখ করছে দেখুন। এবার আমার পালা এসেছে, এবার ভোলেনাথকে ধুনো দিয়ে আবার পুনরায় আমিও কাকিমা দেখে দেখে করলাম। ये अम्मा है हमारी, अम्मा भी कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही पहले उसे मीठा खिलाएगी, फिर पानी पिलाएगी, फिर अपने आंचल से पोंछ देगी अपने मुंह शिव जी की। देखो कैसे डांस कर रहा है। भोलेनाथ जी को घर जाने का टाइम हो रहा है, तो कैसे नाच रही है, देखो हाथ में धनुष लेके कैसे डांस कर रहा है। मेरा यक्ष तो मुझे नाचने ही नहीं दे रहा है, जब भी मैं नाच रही हूँ तब भी वो रो रहा है, नहीं मम्मी नहीं, मत नाचो, तो मत नाचो। ये हमारे बंगाली का रिवाज है, जब भी कोई पूजा होती है ना तो ऐसे ही डांस करते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, कोई भी पूजा होती है तो बस ऐसे ही डांस करते हैं, हाथ में धनुष लेकर। बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गा पूजा में तो और भी फेमस, और भी सब लोग ऐसे ही डांस करते हैं। देखने में ओह वाह कितने अच्छे लगते हैं।
अब देखो मैं भी डांस कर रही हूँ, मेरे सासू माँ डांस कर रहे हैं, आंटी डांस कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। ढाक के संग संग ताल मिला के हम लोग सब डांस कर रहे हैं देखो। और यक्ष तो बहुत रो रहा था, देखो मुझे मना कर रहे हैं, मम्मी नहीं नहीं। मैं कह रही हूँ बेटा थोड़ा सा एक बार नाच लो, एक बार नाच लो। नहीं मम्मी नहीं नहीं बहुत रोया, वो नाचने नहीं दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। और ये आंटी तो बस डांस कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, नाच ही रहा है। उसे लग रहा है कि मैं ऐसे रहे तो मैं बस दिन भर नाचती रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारी भोलेनाथ की घर जाने का बारी होगा भाई, बड़े अल्लाहपुर जाना है। यह एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन हम शिव जी को लेके जा रहे थे अपनी जगह में छोड़ने के लिए, यक्ष सामने बैठे थे उसके पापा के पास में। पता नहीं अचानक कैसे नंदी का कान टूट गया था, वो मिट्टी का कान था। तो यक्ष ने बहुत रोया बहुत रोया। वो कह रहे हैं मम्मी इसे ट्यूब लगा दो, उसे दर्द हो रहा है, उसे खून निकाल रहा है, बहुत रोया। ऐसा लग रहा है कि शिव जी के संग नंदी के संग उसके संग मतलब उसे दिखाई दे रहा है कि देखो मुझे कितना दर्द है। इतना रोया था। सब मुझे भी अच्छी नहीं लग रहा है कि अरे इतनी छोटी बच्चे को कैसे पता चला। खूब रोया, पापा को कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मम्मी ट्यूब लाओ जल्दी से उसका घाव सही कर दो तुम। फिर हम क्या, बहुत मुश्किल से उसे समझाया था, पर वो चुप हो गया था। यक्ष मेरा, इतनी छोटी सी नन्ही सी है मेरा बेटा।